बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोशिश करेंगे कि हम मैटलैब में बाइसेक्शन मेथड का सबसे आसान कोड जो है वो लिखें, क्योंकि मेरा भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे भी यूज़ करना नहीं आता। तो इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं इस तरह से मैं भी मैटलैब जो है वो उसे चलाना सीख जाऊं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो दूसरों को सिखाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मुझे गाइड करेंगे कि मैं किस तरह से इसे सीख सकता हूँ और किस तरह से अपने जो कोड हैं उन्हें बेहतर बना सकता हूँ मैड लैब के अंदर। सबसे पहले तो ये हमारे पास ये एक एडिटर है जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, और यहाँ पर जो कमांड विंडो है, जब हम यहाँ से रन करेंगे तो वो सारा जो हमारे पास मैथमेटिकल वर्किंग है वो यहाँ पर शो होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ से एक फ़ाइल ओपन करेंगे और फिर उसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा था वो गलत हो गया, तो हम सबसे पहले CLC क्लियर ऑल एंड क्लोज्ड ऑल, ये कमांड जो है वो लिखेंगे। और ये जो हमारे पास, जब हम इसे रन करेंगे तो जो कुछ भी हमारे पास था वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लोज ऑल, सॉरी, क्योंकि नीचे हमारे पास एरर भी आ गया था। क्लोज ऑल। बाइसेक्शन मेथड का जो हमारे पास वर्किंग रूल है वो हमें पता है कि सबसे पहले फंक्शन में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और दो इनिशियल गैस फाइंड करते हैं, अपर गैस और लोअर गैस, यानी जिस इंटरवल में रूट लाई करता है। उसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू उन पॉइंट्स पर फाइंड की, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, और ओबियसली जब हमने प्रोडक्ट लिया वो लेस दैन ज़ीरो है तो रूट उस इंटरवल में लाई करता है। जब हमें पता चल गया कि रूट इस इंटरवल में लाई करता है तो हम क्या करते हैं कि हम इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं, फिर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उस वैल्यू का बाकी दो वैल्यूज़ के साथ जो हमने ऑलरेडी फाइंड की होती हैं उनके साथ प्रोडक्ट लेते हैं, और फिर चेक करते हैं कि नया इंटरवल कौन सा बनेगा, फिर बाइसेक्ट करते हैं, फिर न्यू इंटरवल फाइंड करते हैं, फिर बाइसेक्ट करते हैं, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक अपर गैस है और एक लोअर गैस है। तो अपर गैस को हम इस एक्स यू के साथ इस वेरिएबल में हम अपर गैस को सेव कर लेते हैं कि जो हमारे पास अपर गैस है वो 3 के बराबर है, और जो लोअर गैस है उसे हम XL कह देते हैं और वो हमारे पास 2 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर रन करूँगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कि XU बराबर है 3 के, XL बराबर है 2 के। नेक्स्ट हम अपना फंक्शन लिखते हैं, उसके लिए हम उसे एक नया वेरिएबल असाइन करते हैं कि fx। अब क्योंकि हम XU पर भी वैल्यू फाइंड करेंगे और XL पर भी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमने लिखा है वैल्यू ऑफ f एट XU इज़ इक्वल टू XU माइनस 2, और मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये स्टार यूज़ करेंगे x माइनस 5, और क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है XL पर, तो इसे ही हम कॉपी करके, सॉरी ये तो सारा डिलीट हो गया है, XLU इक्वल टू इसे ही कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और क्योंकि XL पर वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे XL कह देते हैं। अब यहाँ x लिखा था, अगर हम x ही रखेंगे तो एरर आ जाएगा। जैसे ये देखें यहाँ u है, XU, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। लोअर गैस पर -1 है, अपर गैस पर 16 है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें रूट लाई करता है, लेकिन ओबियसली हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस मशीन को बताना पड़ेगा कि हम किस तरह से आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हमें पता है कि हम सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। अगर ये लेस दैन ज़ीरो है तो फिर रूट इस इंटरवल में लाई करता है, यानी इफ़ देन की कंडीशन है। इफ़ प्रोडक्ट लेस दैन ज़ीरो है तो फिर रूट जो है वो लाई करेगा इंटरवल में।
तो उसके लिए है हमारे पास इफ़ और एंड की कमांड, इफ़ और एंड, और इसी के अंदर हमने अपना प्रोग्राम लिखना है कि अगर ऐसा होगा तो फिर हम आगे जाएंगे। अगर एफ एक्स यू मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स एल ये लेस देन ज़ीरो है तो फिर हमारे पास रूट जो है वो लाई करेगा। उसके लिए है डिस्प्ले कमांड, रूट लाइज इन द गिवन इंटरवल। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए है हमारे पास एल्स, एल्स के बाद हम एंड नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्ले कमांड के उसमें हम लिखेंगे रूट डज नॉट लाई इन द गिवन इंटरवल। इन द गिवन इंटरवल, और हमारे पास आ गया कि रूट जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है। नेक्स्ट हम करते हैं कि हम इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं, फिर उस पर वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर दोबारा से प्रोडक्ट लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है फॉर और एंड, और वो हमारे पास एक लूप है, यानी बार बार वही प्रोसेस जो आइट्रेशन मेथड में यही होता है कि बार बार हम वही चीज़ें वही मेथड हम रिपीट करते हैं। तो हम फॉर और एंड की कमांड को यूज़ करेंगे और उसी में हमारा जो लूप है उसे हम लिखेंगे। तो उसके लिए फॉर और फिर हमारे पास एंड, या हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंड, और यहाँ पर ही हम अपना जो भी हमारा प्रोग्राम है या उसका जो लूप है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए अगर हम 10 दफ़ा आइट्रेशन करना चाहते हैं तो आई कह दें या कोई भी वेरिएबल आई इज़ इक्वल टू 1 to 10, और अगर मैं यहाँ पर आई लिख दूंगा तो हर आइट्रेशन से पहले उसका एक नंबर आ जाएगा कि ये पहली आइट्रेशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी। सेकंड हम क्या करते हैं कि हम अपने इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं। उसके लिए हम उसे नाम दे देते हैं सी का, और सी में यहाँ पर एक्स एल प्लस एक्स यू डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन हम सी पर वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से ही हम फंक्शन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए सी पर, तो इसे सी से रिप्लेस करते हैं। अगर हम रन करें तो हमारे पास अभी तो कुछ भी नहीं आया। खैर, अब हम क्या करेंगे कि हम अगेन इफ़ और एंड की कमांड को यूज़ करेंगे कि अगर एफ ऑफ सी का एफ एक्स यू के साथ प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो है तो इंटरवल इसमें लाई करेगा, अदरवाइज इंटरवल दूसरे इंटरवल नहीं, रूट लाई करेगा। यानी इफ़ और फिर हमारे पास एंड। 3 केस होंगे कि एफ सी का एफ एक्स एल के साथ प्रोडक्ट और एक्स यू के साथ प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो, या ये प्रोडक्ट जो है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये प्रोडक्ट एक्स एल के साथ लिया जाए और ये लेस देन ज़ीरो आए तो उस केस में अब देखें, अगर एक्स एल और एफ एक्स एल और एफ सी का हमने प्रोडक्ट लिया, ये लेस देन ज़ीरो है, तो एक्स एल जो है ये लोअर गैस है, तो सी जो है वो अपर गैस बन जाएगा। तो अपर गैस को हमने यहाँ सेव किया था एक्स यू में, तो हम कह देंगे एक्स यू इज़ इक्वल टू सी। और अगर ऐसा ना हो उसके लिए एल्स कमांड, अगर ऐसा ना हो तो फिर अगेन इफ़ और एंड। इफ़ है तो फिर हमारे पास एंड भी है। इफ़ एफ सी इंटू एफ एक्स यू इज़ लेस देन ज़ीरो, तो उस केस में हमारे पास जो रूट है, या जो देखें अब सी का एक्स यू के साथ लिया है, एक्स यू अपर गैस था, तो फिर जो हमारे पास लोअर गैस है वो किसके बराबर होगा, वो सी के बराबर होगा, यानी सी जो है वो लोअर गैस बन जाएगा। और अगर ऐसा ना हो एल्स, तो फिर हम डिस्प्ले कर देंगे कि मिड पॉइंट जो है वही रूट है, और डिस्प्ले और इस तरह से हम लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर
मिड पॉइंट इज़ द रूट, मिड पॉइंट ये हमारे पास रूट है, और फिर हम अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे और उसके लिए हमारे पास ब्रेक। अब क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कोड था, जितना मुझे इसके बारे में आइडिया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि जो हमारे सर ने हमें सिखाया था तो उसमें जो पहले लेक्चर में उन्होंने हमें ये बेसिक कोड जो लिखना बताया था मैटलैब पर बाइसेक्शन मेथड का। इसे हम रन करें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने की है, जिसकी वजह से ये आगे वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर हमने मिस्टेक ये की है कि ये जो यहाँ पर हमने लिखा है कि एल्स और डिस्प्ले रूट जो है वो इंटरवल में लाई नहीं करता, ये सबसे एंड पर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास सबसे ये सारा प्रोसेस होगा, उसके बाद यहाँ आएगा एल्स display root does not lie in the given interval। क्योंकि ये सब अगर हमारे पास रूट जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है तो फिर ये सारा जो प्रोसेस है फॉर और एंड ये लूप जो है वो चलेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ से एल्स डिस्प्ले हो जाएगा कि रूट डज नॉट लाई इन दिस इंटरवल। तो उसके लिए हमारे पास ये प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है, जो कि हमने शुरू में मिस्टेक की थी। यानी कि हमने ये इफ़ उसके बाद डिस्प्ले रूट लाई इन दिस इंटरवल और इस एल्स के दरमियान में हमारा जो लूप है उसे लिखना है, क्योंकि अगर ऐसा होगा रूट इस इंटरवल में है तो फिर यहाँ से फॉर और एंड ये जो लूप है ये हमारे पास चलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई हैं। सबसे पहले हमने अपर गैस है, लोअर गैस है, उन पर हमने वैल्यू फाइंड की। फर्स्ट आइट्रेशन C 2.5 आया, फिर सेकंड आइट्रेशन में C जो है वो 2.25 आया, थर्ड आइट्रेशन में 2.125 आया, फोर्थ आइट्रेशन में 2.0625, और इसी तरह से हमारे पास जो 10th आइट्रेशन है उसमें जो C है वो 2.040942 है। और अगर हम बुक में देखें तो हमारे पास 10th आइट्रेशन पर ये आंसर है 2.0947।